ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों का आज के इस प्रातःकालीन जपा टॉक में हार्दिक स्वागत है। और जैसे हमने गुरु महाराज के मुखारविंद से सुना कि आज कितना महत्वपूर्ण दिन आज हम उत्सव मना रहे हैं। श्रीपाद रामानुजाचार्य का तिरोभाव तिथि महोत्सव पूरा विश्व आज मना रहा है। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्री रामानुजाचार्य शरणं शरणं प्रपद्ये। हम श्रीपाद रामानुजाचार्य को नमस्कार कर रहे हैं, उनके चरणों का आश्रय ग्रहण कर रहे हैं। भगवान श्री राम के अनुज, जैसे गुरु महाराज कह रहे थे, लक्ष्मण जी है। और इस कलयुग में लक्ष्मण जी, बलराम जी और अनंत शेष, ये तीनों के एकत्रित अवतार श्रीपाद रामानुजाचार्य है। और भक्त तो क्या, स्वयं भगवान भी इनका संग करने की इच्छा व्यक्त करते हैं और अनंत रूप से भगवान के गुणगान करने की शक्ति से ये प्रदत्त होकर अवतरित हुए हैं। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने ये चार जो संप्रदाय है, श्री संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय और कुमार संप्रदाय, इन चारों संप्रदायों से दो दो सिद्धांत लिए, जिससे हमारा जो ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय है वो एकीकृत दर्शन उसका हो सके। जो श्री संप्रदाय है उसकी स्थापना तो स्वयं श्रीमती लक्ष्मी देवी से हुआ है, अपितु रामानुजाचार्य ने इसको आगे बढ़ाया और इस संप्रदाय ने दास्य रस और विशिष्ट अद्वैत के दर्शन का प्रचार किया। फिर ब्रह्म संप्रदाय से, जो ब्रह्मा जी से प्रारंभ हुआ और मध्वाचार्य द्वारा इसको आगे बढ़ाकर इस संप्रदाय ने द्वैत दर्शन का प्रचार किया। रुद्र संप्रदाय, जो स्वयं शिवजी के द्वारा प्रारंभ होकर विष्णु स्वामी और वल्लभाचार्य द्वारा इनको आगे प्रचारित किया गया। और कुमार संप्रदाय, जो चतुष कुमार के द्वारा स्थापित करके निम्बार्क स्वामी के द्वारा आगे बढ़ाकर इस संप्रदाय ने द्वैत अद्वैत दर्शन का प्रचार किया। तो ये चार अधिकृत संप्रदाय, जैसे अभी महाराज श्री बता रहे थे, तो इस अधिकृत संप्रदाय जो ये चार है, तो श्री संप्रदाय से चैतन्य महाप्रभु ने दो विशेष बातें हमारे गौड़ीय संप्रदाय में ली। एक है वैष्णवों के प्रति अनन्य भक्ति और सेवा, वैष्णव सेवा और भक्तों के प्रति भक्ति, सिर्फ भगवान की भक्ति नहीं, अनन्य भक्ति और वैष्णवों की सेवा। ब्रह्म संप्रदाय से मायावाद की अस्वीकृति और कृष्ण की विग्रहों की सेवा, कृष्ण की पूजा, मायावाद का खंडन जैसे मध्वाचार्य ने किया, उसको कभी भी स्वीकार नहीं करना है। मायावाद जो है वो कृष्ण अपराधी है, मायावादी कृष्ण अपराधी। मायावाद भाष्य सुनिलो होइल सर्वनाश, इसकी कभी भी स्वीकृति नहीं करना है। और कृष्ण की पूजा या विग्रह सेवा। तीसरा संप्रदाय जो रुद्र संप्रदाय है, इससे कृष्ण पर पूर्ण निर्भरता और अहेतु की भक्ति, ये दो चीजें महाप्रभु ने ली। और कुमार संप्रदाय से गोपियों का कृष्ण के प्रति प्रेम और उनका आश्रय हमें लेना है। ये चार संप्रदाय से दो दो चीजें महाप्रभु ने हमें सिखाई। और भगवान चैतन्य की शिक्षाओं को दशमूल सिद्धांतों में संक्षेपित कर दिया गया है, दास मूल के नाम से। तो श्री संप्रदाय, जिसके प्रमुख आचार्य रहे श्रीपाद रामानुजाचार्य, और उनके पहले जैसे हमने कहा श्री लक्ष्मी जी ने इस संप्रदाय का प्रारंभ किया।
और आगे चलकर 12 अलवार जो तमिलनाडु के प्रसिद्ध संत हुए, और उनके बाद आए श्रीपाद रामानुजाचार्य, जिन्होंने संप्रदाय की धरोहर अब स्वयं संभाली और पूरे दक्षिण भारत में पूरा इसका प्रचार प्रसार इन्होंने किया। श्रीपाद रामानुजाचार्य के जिस श्री संप्रदाय से चैतन्य महाप्रभु ने वैष्णव सेवा और शुद्ध भक्ति को स्वीकार किया है, कर्म और ज्ञान से मुक्त, ज्ञान मिश्रित भक्ति भी नहीं, शुद्ध भक्ति, अहेतुकी अप्रतीयता ययात्मा सुप्रसिद्धति, कोई भी हेतु, कोई भी ज्ञान, कोई भी कर्म से मिश्रित न लेते हुए शुद्ध भक्ति और वैष्णव सेवा, ये दो सिद्धांत चैतन्य महाप्रभु ने श्री संप्रदाय से स्वीकार किए हैं। श्रीपाद रामानुजाचार्य जो इस पृथ्वी पर या धरातल पर 120 वर्ष रहे, और 120 वर्षों में उन्होंने 50%, प्राय आधा समय 60 वर्ष वे श्रीरंगम में रहे। और आज भी कहा जाता है कि 4 स्थानों पर श्रीपाद रामानुजाचार्य उपस्थित है: श्रीरंगम, तिरुपति, कांचीपुरम और मेलकोटे। मेलकोटे में महाप्रभु 14 वर्ष रहे, क्षमा कीजिए, श्रीपाद रामानुजाचार्य 14 वर्ष मेलकोटे में रहे, 60 वर्ष श्रीरंगम में रहे। और इन 4 स्थानों का विशेष स्थान श्री संप्रदाय में है। श्रीरंगम को भोग मंडपम कहा गया है, भोग मंडपम, और तिरुपति को पुष्प मंडपम कहा गया है, कांचीपुरम को त्याग मंडपम और मेलकोटे को ज्ञान मंडपम। ये 4 मंडप श्री संप्रदाय में प्रसिद्ध है। भोग मंडपम मतलब भगवान को भोग, श्रीरंगम में भगवान भोग के लिए प्रसिद्ध है। पुष्प मंडपम मतलब जो तिरुपति बालाजी में आप देखते होंगे कितनी सुंदर तरीके से पूरे विश्व से फूलों को एकत्रित करके पुष्प से डेकोरेशन किया जाता है। फिर कांचीपुरम त्याग मंडपम, यहाँ पर श्रीपाद रामानुजाचार्य ने संन्यास ग्रहण किया। और मेलकोटे में ज्ञान मंडपम है, जहाँ पर भगवान दत्तात्रेय के द्वारा उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो श्रीपाद रामानुजाचार्य ने जो अलग अलग स्थानों पर इस पृथ्वी के ऊपर जो दिव्य देशम स्थापन किए, जो 108 दिव्य देशम की उन्होंने स्थापना की, उसमें से 106 दिव्य देशम इस पृथ्वी पर है। और इन 106 दिव्य देशम का दर्शन करने के बाद 2 दिव्य देशम वैकुंठ में है। तो 106 पृथ्वी पर और 2 वैकुंठ में। तो हम जब 106 दिव्य देशम का दर्शन करेंगे तो फिर भगवत धाम वैकुंठ में बाकी के 2 दर्शन कर सकते हैं। तो तिरुपति बालाजी ये पहला दिव्य देशम है श्री संप्रदाय का। और मुख्य स्थान या हेड ऑफिस, जैसे इस्कॉन का हेड क्वार्टर है श्रीधाम मायापुर, तो श्री संप्रदाय का हेड ऑफिस या हेड क्वार्टर है श्रीरंगम। आज हम चर्चा करेंगे श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने नवंबर 1931 में अपनी चैतन्य जो गौराब्द चल रहा है, अभी जो गौराब्द है 2024 और 25 गौर पूर्णिमा के पहले तक, ये 539वां गौराब्द है, 539। मगर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने 445वां गौराब्द या चैतन्य युग में हार्मोनिस्ट नामक पत्रिका में जो ब्रजमंडल की परिक्रमा शीर्षक लेख में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्रीपाद रामानुजाचार्य के विषय में क्या लिखे हैं, वो आज हम श्रवण करेंगे। परमेश्वर श्री कृष्ण चैतन्य के आगमन के बहुत पहले भारत का उत्तरी भाग विभिन्न अनीश्वरवादी आंदोलनों का स्थान था। वेदों के प्रति निष्ठा रखने वाले विभिन्न दार्शनिक विद्यालयों के उत्थानवाद और आदर्शवाद तथा जैन धर्म और बुद्ध धर्म के नास्तिक पंथों, विशेष रूप से जैन धर्म और बुद्ध धर्म
विष्णु की पूजा में निहित आस्तिक परंपरा का लगभग पूर्ण दमन कर दिया था, जिसका सर्वोच्चता कम से कम ऋग्वेद के सबसे पुराने भजनों की रचना के समय से स्वीकृत तथ्य रही है। इन बातों के आंदोलनों के परिणाम स्वरूप मथुरा अनिश्वरवादी प्रचार का मुख्य केंद्र बन गया। ईश्वर विहीन संस्था, इसलिए आदि शंकराचार्यों के मठों में मथुरा भी एक है। मथुरा में पीठ है आदि शंकराचार्य का, इनका एक मुख्य केंद्र बन गया था। और यहाँ पर ऋग्वेद से चलते आए हुए ध्यान, तपस्या और भक्ति में धरोहर को इन्होंने पूरी तरह से नष्ट करने का प्रयास किया था। विष्णुवादी धर्म का पुनरुत्थान दक्षिण से हुआ और इसे क्रमशः विष्णु स्वामी, निम्बार्क, रामानुज और श्री माधव द्वारा स्थापित विद्यालयों द्वारा आगे बढ़ाया गया। आलवार, जिन्होंने शुद्ध ईश्वरवाद का प्रचार किया, और ये ईसाई युग से भी पहले दक्षिण भारत में इन्होंने प्रचार किया। श्री विष्णु स्वामी ईसा के 3री शताब्दी के पूर्व हुए। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर लिख रहे, ईसा मसीहा के पूर्व मतलब 2025 ये जो वर्ष चल रहा है, इसके पूर्व भी तमिलनाडु और दक्षिण भारत में ये अलवार 12 अलवार प्रसिद्ध हुए, जिसमें राजा कुलशेखर, आंडाल, पोयगे अलवार, ऐसे 12 मुख्य अलवार हुए। और एक अलवार जो स्त्री थी वो थी आंडाल। आगे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर लिख रहे, अथर्व वेद से श्री भक्ति विनोद ठाकुर श्री चैतन्य चरितामृत की टिप्पणी के साथ गोपनीय सत्य है कि भगवान ने स्वयं श्री कृष्ण चैतन्य के रूप में भक्त के रूप में अपने धाम गोलोक धाम से पवित्र गौड़ भूमि पर अवतार लिया और भगवत प्रेम का उद्धार करने की इच्छा से उन्होंने मधुर रस का दिव्य रहस्य उजागर किया, जो कलियुग के जीवों को शीघ्र ही शुभदा प्रदान करने के उद्देश्य से शतकों रामानुज, विष्णु स्वामी, मध्वाचार्य, निम्बार्क आदि सभी भक्तों को अनुप्रमाणित करता है। मतलब ये चारों संप्रदाय अधिकृत है, ऐसे चैतन्य महाप्रभु का मत है। भक्ति वेद का अर्थ है कि जीवात्माएं भगवान को भक्ति के अभ्यास से जान सकती है, न कि शुष्क दार्शिक चिंतन के अभ्यास से। रामानुज आदि के प्रमाण से दास्य रस के मधुर रस से कोई सीधा मार्ग नहीं है। रामाचार्य ने जो सिखलाया दास्य रस, भगवान हमारे प्रभु है और हम उनके दास है, इससे कोई सरल मार्ग नहीं है। दास्य रस का अभ्यास करने वालों की मंजिल वैकुंठ तक सीमित है। हम जो भगवान के दास बनकर सेवा कर रहे, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का कहना है हम वैकुंठ तक जा सकते हैं। यह बात उनकी पुस्तकों में स्पष्ट है। ऐसा इसीलिए है क्योंकि चैतन्य ही ब्रह्मांड के स्रोत है और व्रज रस की शिक्षा देने वाले एकमात्र शिक्षक है। जितने भी आचार्य हुए, विशेष रूप से जिनका नाम यहाँ पर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ले रहे, शतकोप, रामानुज, विष्णु स्वामी, मध्वाचार्य, निम्बार्क, इन सभी ने जो प्रचार किया दास्य के रूप में, ये इनके अनुयायी वैकुंठ तक जा सकते हैं। मगर सिर्फ चैतन्य महाप्रभु एक है जिन्होंने पूरे ब्रह्मांड में ब्रज भक्ति का प्रचार किया। यदि गौर न होय तो तबे की होय तो केमो ने धरी तांबे, राधार महिमा प्रेम रस सीमा जगत जानात के। राधा रानी की महिमा, ब्रज का रस सिखाने वाले एकमात्र शिक्षक श्री चैतन्य महाप्रभु है। रामानुजाचार्य अनंत शेष के अवतार है, जिन्होंने चैत्र मतलब अप्रैल मई के महीने में जन्म लिया और जो श्री विष्णु के दर्शन की स्थापना के लिए इस धरती पर आए। आगे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर लिख रहे, वैष्णव धर्म के 4 प्रमुख पंथ संप्रदाय हर जगह वैष्णव द्वारा अधिकृत माने जाते हैं। रुद्र, कुमार, श्री और गौड़ीय ब्रह्मा से उत्पन्न विष्णु पूजा का अनुशासन रेखा का पालन करते हैं। रामानुजाचार्य श्री संप्रदाय के प्रमुख आचार्य है। वैष्णववाद या विष्णु पूजा का पंथ
विष्णु की शाश्वत पत्नी लक्ष्मी जी या श्री से ये प्रारंभ है। वेदांत पर उनकी टिप्पणियां शंकराचार्य की टिप्पणियों से प्रतिद्वंदी है, मतलब उनका खंडन कर रहे मायावाद का। खासकर तमिल भाषी दक्षिण भारत में, जहां आज भी श्री वैष्णववाद प्रमुख है, उन्होंने विशिष्ट अद्वैतवाद या योग्य अद्वैतवाद के रूप में जाना जाता है वैदांतिक दर्शन प्रतिपादित किया। उनके कई लेखन में से प्रसिद्ध है वेदांत भाष्य या श्री भाष्य। इन्होंने, रामानुजाचार्य ने ये श्री भाष्य या वेदांत भाष्य कहाँ लिखा है? मेलकोटे में, जो भगवत गीता पर उनकी टिप्पणी है और वेदांत सार और वेदांत संग्रह है। ऐसे कहा जाता है जो भी भक्त श्री भाष्य या उनका जो वेदांत भाष्य है उसका अध्ययन करता है, जाकर कहाँ पर? मेलकोटे में। एक श्लोक भी यदि वहां पर वो जाके अध्ययन करता है तो पूरा श्री भाष्य अध्ययन करने की फल प्राप्ति उसको होती मेलकोटे में जाने के बाद। श्री वैष्णव के अनुसार रामानुज स्वयं लक्ष्मण के अवतार थे। क्योंकि लक्ष्मण राम के बड़े भक्त थे, इसीलिए बालक के ही जल्द ही राम अनुज, राम के अनुयायी के रूप में जाने लगा। राम अनुज मतलब राम के छोटे भाई, कृष्ण अग्रज, कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी। तो आगे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर लिख रहे, श्री वैष्णव परंपरा के अनुसार रामानुज का जन्म 1017, मतलब आज से 1008 वर्ष पूर्व, अभी 2025 चल रहा है, आज से 1008 वर्ष पूर्व हुआ। मुझे ज्ञात है जब 1017 के उपरांत 2017 में जो 1000वीं वर्षगांठ बना रहा था श्री संप्रदाय, मैं स्वयं महाराज जी के साथ हम बिहार में थे, बक्सर में, बक्सर। वहां पर करोड़ों भक्त आए थे, करोड़ों। उस दिन 1 करोड़ लोग वहां पर थे रामानुजाचार्य की 1000वीं वर्षगांठ मनाने के लिए। और वहां पर 1000वां वर्षगांठ बक्सर बिहार में संपन्न हुआ। चैत्र महीने की पूर्णिमा के 5वें दिन वे अवतरित हुए। रामानुज के पिता केशवाचार्य वैदिक यज्ञ करने में बहुत प्रसिद्ध थे, इसलिए उनको सर्वक्रतु भी कहा जाता है। सर्वक्रतु मतलब यज्ञ करने में प्रसिद्ध। उन्होंने रामानुज को अच्छे से ब्राह्मण पद्धति से शिक्षण प्रारंभ किया, अपितु वहां पर उस समय रामानुजाचार्य जी के शिक्षण के समय बाल काल में कोई वैष्णव संप्रदाय या वैष्णव सिद्धांत को पढ़ाने वाला कोई स्कूल या पाठ्यशाला नहीं थी, और इसीलिए उनका एडमिशन किया गया उनके जो निराकारवादी या शंकराचार्य का प्रचार करने वाले मायावादी वेदांती यादव प्रकाश के पास, और कांचीपुरम में। और ये भी विवाह के बाद, उनका विवाह हुआ 16 साल में, और विवाह के 1 महीने बाद ही उनके पिता का निधन हो गया, पिता तिरोभूत हो गए। और फिर अपनी एजुकेशन करने के लिए आयु उनकी जब 16 थी तो रामानुजाचार्य श्री जो कांचीपुरम है वहां पर यादव प्रकाश के स्कूल में जाने लगे, और यादव प्रकाश हर रोज वहां पर मायावाद का भाष्य या मायावाद की पढ़ाई बच्चों को सिखाते थे। एक दिन की बात है जब रामानुज अपने गुरु यादव प्रकाश की मसाज कर रहे थे, ऑयल मसाज, और उनके पीठ को मसाज चल रहे थे। गुरुजी बैठे थे, रामानुजाचार्य पीठ की मसाज कर रहे थे, और उस समय कुछ शिष्य वहां पर आए और यादव प्रकाश छांदोग्य उपनिषद पर अपनी प्रवचन कर रहे थे। और छांदोग्य उपनिषद में एक श्लोक है,
कप्यासम पुंडरीकम एव अक्षिणी, कप्यासम पुंडरीकम एव अक्षिणी। तो इस श्लोक के ऊपर यादव प्रकाश भाषण देने लगे या प्रवचन करने लगे और उन्होंने कहा, कप्य मतलब बंदर और आसम मतलब गधा या पिछवाड़ा। जैसे बंदर का पिछला हिस्सा लाल रंग का होता है, उसी प्रकार भगवान नारायण पुंडरीक, जो भगवान नारायण की आंखें कैसे हैं, बंदर के पिछवाड़े या बंदर के पिछले हिस्से के समान लाल लाल। और ये जब सुना रामानुजाचार्य ने तो उनको बहुत दुख होने लगा, और दुख के कारण वो तुरंत उनके आंखों से गर्म अश्रु प्रवाहित होने लगे, क्योंकि आनंद से जो अश्रु आते हैं वो ठंडे होते हैं, और क्रोध के द्वारा जो अश्रु आते हैं वो गर्म होते हैं। तो ये गर्म अश्रु जब टपकने लगे उनके गुरुजी के पीठ के ऊपर, तो गुरुजी ने देखा, अरे भाई क्यों रो रहा है, क्या हुआ? बोले, महाराज गुरुदेव, आपने जो व्याख्या की ये तो टोटली गलत है, पूर्णतया गलत है। आप कैसे कह सकते हैं कि भगवान नारायण की आंखें बंदर के पिछवाड़े के समान है? बोले, फिर आप बताओ कैसे है? और उस समय वो कहने लगे, कप्यासम का अर्थ है कपि आसम, मतलब कपि मतलब सूर्य, आसम मतलब पीना। जैसे ही सूर्य उगने लगता है तो कमल का पुष्प पानी से फूलने लगता है, खिलने लगता है, और उस कमल के पंखुड़ी के समान भगवान की आंखें हैं, बंदर के पिछवाड़े के समान नहीं, अपितु भगवान की आंखें कैसे हैं, पुंडरीक एवं अक्षिणी, भगवान की आंखें कमल के पंखुड़ी के समान है। नमो पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये। कुंती महारानी जैसे भागवत के प्रथम स्कंद के 8वें अध्याय में प्रार्थना करते हैं, भगवान के आंखें, भगवान की नाभि, भगवान के चरण कमल सभी कैसे हैं, कमल पुष्प के पंखुड़ी के समान हैं। श्रीपाद रामानुजाचार्य, जैसे हमने कहा, 120 वर्ष इस पृथ्वी पर रहे। अपने जीवन काल में उन्होंने बहुत ऐसे अलग अलग प्रकार के कार्य, प्रचार प्रसार पूरे भारत भर में किया। अगर उनकी पूरी जीवनी अगर हम कहने का प्रयास करें, प्राय 1 महीने की कथा हो सकती है, हर रोज 1 महीना कथा हो सकती है। मगर आज उनका तिरोभाव है, इसीलिए हम उनके तिरोभाव के तिथि या तिरोभाव के समय उन्होंने जो आदेश उपदेश दिए उसका हम चिंतन करेंगे। रामानुजाचार्य ने अपने जीवन काल में वैष्णवों के लिए 74 केंद्र स्थापित किए। जैसे भक्ति सिद्धांत सरोज ठाकुर ने 64 मठ, श्रील प्रभुपाद जी ने 108 मंदिर और रामानुजाचार्य ने 74 केंद्र स्थापित किए। श्रील प्रभुपाद और श्रीपाद रामानुजाचार्य, ये दो आचार्य हैं, उन्होंने अपने जीवन काल में अपनी मूर्ति पूजा प्रारंभ की। मूर्ति पूजा जब व्यक्ति जीवित होता है तो नहीं होती, क्योंकि वो उसको सहन नहीं कर सकते या लोगों के कर्म नहीं ले सकते। मगर श्रील प्रभुपाद और रामानुजाचार्य, ये दो ऐसे महान आचार्य हैं जिन्होंने अपने जीवन के काल में ही अपनी मूर्तियों की स्थापना की। कृष्ण बलराम मंदिर, आज से 50 वर्ष पूर्व रामनवमी के दिन श्रील प्रभुपाद जी ने मंदिर की स्थापना की, कृष्ण बलराम। और वहां पर आप देखते हैं प्रभुपाद जी के भी विग्रह है और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के भी विग्रह। तो जो ब्राह्मण थे, तर्कवादी ब्राह्मण, स्मार्त ब्राह्मण, वो पूछने लगे, प्रभुपाद आप तो अभी जीवित है, कैसे आपकी मूर्ति? आपको लोगों के कर्म लेने पड़ेंगे, लोग आएंगे, अपनी अपनी इच्छा व्यक्त करेंगे, भौतिक इच्छाएं मांगेंगे। प्रभुपाद कहे, कृष्ण भक्ति का प्रचार करने के लिए मैं वो कर्म सहन करने के लिए तैयार हूँ, मैं नर्क भी जाने के लिए तैयार हूँ। जैसे अभी गुरु महाराज कह रहे थे, रामाचार्य ने ओम नमो नारायणाय ये मंत्र सारे गांव के लोगों के लिए दिया, मंदिर के ऊपर चढ़कर बोले, आ जाओ सभी आ जाओ, बोलो ओम नमो नारायणाय। तो फिर उनके गुरु जी ने कहा, अरे कांचीपूर्ण ने, आपने ये मंत्र दिया, आपके लिए इसके लिए नर्क जाना पड़ेगा। बोले ठीक है, मैं जन्म जन्मांतर नर्क जाने के लिए तैयार हूं, मगर इन सारे जीवों का यदि उद्धार होकर वैकुंठ जा सकते हैं तो
तो गुरुजी ने कहा देखिए कितनी नम्रता और कितना दया है जीवों के प्रति। उनके शिष्यों में कई हजार अनुयायी बने, जिसमें कई राजा थे, धनी जमींदार व्यक्ति भी उपस्थित थे। गृहस्थों के, हजारों गृहस्थों के अलावा, ध्यान से सुनिए, हजारों गृहस्थों के अलावा उनके 700 सन्यासी शिष्य थे। कितने? 700 डिसाइपल, सन्यासी। 12,000 ब्रह्मचारी शिष्य थे। सारे इस्कॉन के ब्रह्मचारियों को मिलाकर भी 12,000 होंगे, इतनी डाउट है। मगर उनके अकेले के 12,000 ब्रह्मचारी शिष्य थे। और 300 कट्टी अम्मई, एक शब्द तमिल है। कट्टी अम्मई मतलब महिलाएं जिन्होंने पूरा शरण ग्रहण किया था, त्याग वैरागी जीवन अपनाया था, उनको तमिल में कट्टी अम्मई कहा जाता है। कट्टी अम्मई। तो ये ऐसी महिलाएं 300 थी जिन्होंने वैराग्य का जीवन, सन्यासी स्त्री का जीवन प्राप्त कर लिया था। और जब उनका ये मिशन पूरा हुआ, तो जब ये श्री रंगम आए और अपने अंतिम जीवन के 17 साल वो श्री रंगम में अपने शिष्यों के साथ रहे, क्योंकि 103 साल वो प्रचार प्रसार किए पूरा भ्रमण करके। 103 वर्ष के बाद वो चल नहीं पाए, तो फिर एकांत श्री रंगम में अपने शिष्यों के साथ रहने लगे। जब वो अंतिम अवस्था में थे तो उन्होंने समाधि लेने का प्रयास ही किया था। प्राय वो ध्यानस्थ होकर भगवान के चरणों में उन्होंने ध्यान लगाया और शरीर त्याग कर ही दिया था। प्राय उनके प्राण शरीर को छोड़कर निकल ही गए थे, मगर उस समय सारे शिष्य आकर उनसे प्रार्थना करने लगे, गुरुदेव हम अभी अनाथ हो जाएंगे, आप चले जाएंगे तो कृपया करके मत जाइए, मत जाइए। और जब शिष्यों की पुकार उन्होंने सुनी, तब वो अपने समाधि से बाहर आकर वो कहने लगे, मेरे प्यारे शिष्यों, तुम लोग क्यों अशिक्षित लोगों की तरह विलाप कर रहे हो? क्या तुम सोचते हो ये शरीर हमेशा टिकने वाला है? क्या मैं हमेशा के लिए तुम्हारे हृदय में स्थिर नहीं हूं? इसीलिए ये व्यर्थ का विलाप छोड़ो और भगवान की इच्छा को समझो। जैसे यही ज्ञान भगवत गीता में भगवान ने अर्जुन को भी दिया। क्यों मूर्ख की तरह बातें कर रहे हो? पंडित जैसे बातें तो कर रहे हो, मगर कार्य कैसा है? मूर्खों की तरह है। अपनी गांडीव को छोड़ दिया है, युद्ध नहीं करना चाहते हो, कह रहे हो गला सूख गया, मैं युद्ध नहीं करूंगा। ये जीवन शाश्वत है, शरीर नश्वर है मगर आत्मा शाश्वत है, अविनाशी है। तो यही श्रीपाद रामानुजाचार्य कह रहे, मैं आपके हृदय में सदैव स्थित हूं, मगर ये शरीर नष्ट है। इस पर सभी शिष्यों ने उत्तर दिया, हे गुरुवर्य, आपकी शिक्षाएं हमेशा की तरह परिपूर्ण है, फिर भी यदि आप हमें अभी छोड़ देते हैं तो हमारे लिए वियोग की पीड़ा सहन करना असंभव है, जो निश्चित रूप से हमें अभिभूत कर देगी। हमें बहुत कष्ट होने वाला है, कृपया करके आप हमें छोड़कर मत जाइए। और पुनः रामानुजाचार्य जिन्होंने समाधि ली थी, फिर 3 दिन अपने शिष्यों के साथ रहने लगे। 3 दिन अपने शिष्यों के साथ रहे और शिष्यों को मार्गदर्शन किया। उन्होंने 3 सबसे प्रमुख आदेश इन 3 दिवसीय अपने प्रवचनों में दिए अपने शिष्यों के लिए। सबसे पहला आदेश, प्रतिदिन सभी वैष्णवों की पूजा करो। विष्णु की नहीं, किसकी पूजा करो? वैष्णवों की पूजा करो। अपने गुरु की पूजा करते हुए उनके साथ आनंद पूर्वक उनका संग करो और दृढ़ विश्वास के साथ उनकी सेवा में स्थिर रहो। देखिए, वैष्णव सेवा और गुरु सेवा, सबसे पहला आदेश, वैष्णवों की पूजा करो और उनकी सेवा करो, और गुरु की पूजा करते हुए उनका संग सानिध्य प्राप्त करो आनंद पूर्वक, जबरदस्ती नहीं। अरे दीक्षा लेने के लिए 108 जूम अटेंड करना है, इसीलिए हम अटेंडेंस लगा रहे। रोजी इच्छा तो नहीं है, मगर क्या करें, दीक्षा लेनी है। 108 जूम अटेंडेंस नहीं होगा तो दीक्षा नहीं मिलेगी। नहीं, आनंद पूर्वक संगति करो। दूसरा,
भक्ति के साथ शास्त्रों का अध्ययन करो और दूसरों को सिखाओ जो ईमानदारी में रुचि रखते हैं। जो प्रामाणिक है उनको ही सिखाओ, जो प्रामाणिक नहीं है उनको हम शास्त्रों का अध्ययन या शास्त्रों का सार भक्ति नहीं सिखा सकते। नंबर 3, हमेशा भक्ति पूर्वक नाम जप करो और प्रभु के स्वरूप और गुणों का आनंद लो। देखिए वही शिक्षाएं हैं, कुछ अलग नहीं है। नामे रुचि जीवे दया वैष्णव सेवन, और यहाँ पर है नामे रुचि अध्ययन और वैष्णव सेवन। जब यतिराज ने बोलना समाप्त किया, यति मतलब सन्यासी और यतिराज मतलब रामानुजाचार्य, जो सन्यासियों में श्रेष्ठ है, यतिराज। तो शिष्यों ने आगे पूछा, और दुनिया में रहते हुए हम ये कैसे कर सकते इस भौतिक जगत में, प्रश्न पूछा। और उस समय रामानुजाचार्य कहने लगे, जिसने भगवान नारायण के प्रति समर्पण कर दिया है उसे अपने भविष्य के बारे में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमेशा भगवान के ऊपर हमें, भगवान की दया के ऊपर हमें निर्भर रहना चाहिए और सभी कर्तव्यों को भगवान के प्रति समर्पण के रूप में कर दिया करना चाहिए और भौतिक लाभ के नहीं। हमारा पूरा जीवन भगवान के प्रति समर्पण, भौतिक लाभ के लिए नहीं, सिर्फ भक्ति के लिए। आगे वे कहे, श्री भाष्य का अध्ययन करो और दूसरों को सिखाओ, यही सेवा भगवान के सबसे अधिक प्रसन्न करती है। जो श्रील प्रभुपाद जी हमें कहे, शास्त्रों का अध्ययन। श्री भाष्य मतलब श्री संप्रदाय की अधिकृत भगवत गीता के ऊपर उन्होंने जो टीका लिखी उसे कहा जाता है श्री भाष्य। और हमारे गौड़ीय संप्रदाय में बलदेव विद्याभूषण जी ने जयपुर में गोविंद देव के सामने बैठकर भगवत गीता के ऊपर अपनी टीका लिखी और उसका नाम उन्होंने लिखा गोविंद भाष्य, क्योंकि गोविंद जी के सामने लिखी और गोविंद जी ने उनको शक्ति दी ये लिखने के लिए। इसीलिए हमारी जो भगवत गीता की टीका है उसका नाम क्या है? गोविंद भाष्य। तो कहे आगे, यदि यह संभव नहीं है तो अन्य भक्तों की शिक्षाओं का अध्ययन करें। हम यदि इतने क्वालिफाइड नहीं है कि शास्त्रों का अध्ययन करें, तो जो क्वालिफाइड भक्त है उनसे हम अध्ययन करें। यदि आप ऐसा करने में असमर्थ है तो किसी पवित्र स्थान पर जाए और वहां निवास करे। यादवाद्री में जाए जहां भगवान की सेवा करे। यादवाद्री मतलब मेलकोटे, जो ज्ञान का प्रतीक है, जहां पर चलो नारायण स्वामी और योग नरसिम्हा है। और विशेष बात यह भी है कि आने वाले 17, 18, 19, 20 मार्च ऐसे ब्रह्मचारियों के लिए है। जो सभी ब्रह्मचारी यहाँ पर उपस्थित है उन ब्रह्मचारियों के लिए ब्रह्मचारी यात्रा, ये ज्ञान मंडपम जो है मेलकोटे, वहां पर हम जा रहे हैं गुरु महाराज के सानिध्य में। सारे ब्रह्मचारी, रामानुजाचार्य 12,000 ब्रह्मचारियों के साथ थे। हम कम से कम 200-250 ब्रह्मचारियों को लेकर जाने का प्रयास हम कर रहे हैं यादवाद्री। और वहां पर जाके गुरु के प्रति समर्पण और वैष्णव मंत्रों का ध्यान करे तो अपने आप हृदय में जो भगवान है वो हमें ज्ञान प्रदान करेंगे। दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशितो। तीसरा आदेश, मित्रों, शत्रुओं और उदासीन लोगों के बीच सावधानी से भेदभाव करे। जो वैष्णव है वे आपके मित्र होंगे। नास्तिक और निंदा करने वाले आपसे घृणा करेंगे। नास्तिक लोग घृणा करेंगे, बोले क्या है हरे कृष्णा करता है, छोड़ो इससे बात नहीं करेंगे। ले क्या जब भी कर रहा है, चलो कहाँ मेलकोटे तिरुपति जा रहे, गोवा घूमने चलते हैं, चलो गोवा चलते घूमने के लिए। उनका तीर्थ स्थान है गोवा, वहाँ जो भौतिकतावादी लोगों का, क्योंकि वहां पर तीर्थ जो शराब है, जो सबको सड़ाने वाली, रुलाने वाली, बर्बाद करने वाली शराब वहां पर सस्ती मिलती है। उनको लगता है कि तीर्थ स्थान है, और तीर्थ जल क्या है? शराब है जो खराब है। जो शराब खराब है, सड़ाती है, रुलाती है और फिर बर्बाद कर देती है। नास्तिक और निंदा करने वाले आपसे घृणा करेंगे और संसारिक लोग जिनको भोग करने की इच्छा है
वो आपसे दूर रहेंगे। भक्तों के साथ सदैव आनंद से जुड़े, निंदा करने वाले इन लोगों से बचे, और जो पुरुष भौतिकवादी योजना बना रहे हैं उनसे कभी भी आप संग न करें। असत्संग त्याग, यही वैष्णवाचार। अभक्तों से दूरी बनाए। कभी भी अपनी आजीविका कमाने के लिए राजकुमार और सांसारिक पुरुषों की चापलूसी न करे। हाँ जी, हाँ जी, इसको कहते हैं ना, हाँ जी, यस बॉस, यस बॉस। चापलूसी न करे। अपना पेट भरने के लिए जो राजकुमार है या संसारिक लोग हैं उनसे चापलूसी न करे। याद रखे कि सर्वोच्च भगवान हमेशा हमारा ख्याल रखते हैं। जो लोग उनके समर्पित है, उनकी शरण ली है, आप विश्वास करें वो कभी भी आपसे अलग नहीं होंगे। भगवान सदैव उनका रक्षण करेंगे। अवश्य रक्षिवे कृष्ण, राखे कृष्ण मारे के, मारे कृष्ण राखेंगे। और जब श्रीपाद रामानुजाचार्य ने बोलना समाप्त किया तो उनके शिष्य दाशरथी, गोविंद, आंध्रपूर्ण, ये अन्य प्रमुख शिष्यों आगे आए, उनको निवेदन किया, हे गुरुदेव, आपका शरीर हमेशा भगवान की सेवा में लगा रहता है। कभी भी ये भौतिक पदार्थ का ये उत्पाद नहीं है। इसमें भौतिक जगत की एक रंच मात्र भी नहीं है। पूरा जीवन आपने भगवान के लिए समर्पित कर दिया है। हमारे लिए तो अस्थाई है, लेकिन आप तो आध्यात्मिक जीवन के मंच पर विद्यमान हैं। इसलिए हमारी प्रार्थना है कि आप आपके आध्यात्मिक स्वरूप के दर्शन से कभी भी हमें वंचित न रखें, कभी भी हमसे आप दूर न जाए। और उन पर कृपा करने के लिए, उन पर दया करने के लिए रामाचार्य ने आदेश दिया, ठीक है, कुछ शिल्पियों को बुलाकर लेकर आओ जो मूर्ति बनाते हैं, शिल्पकार। और उन्होंने कहा कि एक मूर्ति बनाओ मेरी जैसी, और स्वयं के उपस्थिति में अपना विग्रह बनाया। और उस विग्रह बनाने के बाद एक विधि होती है, शिल्पी दोष स्नानम, मतलब जो शिल्पकार ने बनाई है विग्रह, उसके दोष जो होते हैं निकालने के लिए उनका जलाभिषेक होता है महाभिषेक के पहले। तो कावेरी नदी में उसको शिल्पी दोष स्नान कराए, और अभिषेक के बाद नवनिर्मित ऑल्टर के ऊपर उनको बैठाया गया, उस विग्रहों को। और स्वयं रामानुजाचार्य धीरे धीरे, बूढ़े थे 120 वर्ष के व्यक्ति, तो धीरे 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 उनके पास गए और उनके मुकुट में, विग्रह का जो मुकुट है, उस मुकुट के अंदर सांस भरते हुए अपनी सारी शक्ति उनमें प्रदान की, उस विग्रह में। और अपने शिष्यों को कहा, यह मेरा दूसरा स्वरूप है। जब मैं इस शरीर को त्याग दूंगा तब तुम मेरे स्थान पर इस रूप की पूजा करना। तो कहा जाता है ये विग्रह श्री रंगम में, जहां पर उनके मूल विग्रह है, उनका हमने दर्शन किया, जिसको चंदन और कर्पूर लगा के, कुमकुम लगा के वहां पर आज भी उनके विग्रह है, और ये भी विग्रह है। और कई स्थानों पर बताया गया है कि उन्होंने 3 विग्रह बनाए अपने और शिष्यों को दिए। और एक विग्रह है तिरुपति में, एक जहां पर रामानुज सन्निधि है। सभी हम बालाजी का दर्शन करते हैं, हुंडी में डाल डालते हैं और फिर बाहर भागते भागते आते हैं। मगर उसी परिक्रमा मार्ग में रामानुजाचार्य के विग्रह, रामानुज सन्निधि, सन्निधि मतलब मंदिर, उनके विग्रह एक वहां है, दूसरे है मेलकोटे में, और तीसरे है श्री पेरुम्बुदूर, उनका जो जन्म स्थान है श्री पेरुम्बुदूर, चेन्नई के पास। श्री पेरुम्बुदूर में एक, तिरुपति में 2, और मेलकोटे में 3 इनके विग्रह है। और जो मेलकोटे में है वो तो उन्होंने सबसे, शरीर त्याग करने के पहले जो बनाया था वो मेलकोटे में। और दिव्य देह समाधि, उनकी समाधि जैसे गुरु महाराज बताए, उनको जमीन के अंदर दफनाया नहीं गया, समाधि नहीं, जमीन के ऊपर ऐसे मुद्रा में वो बैठे हैं, योग मुद्रा में। और आज भी उनका दिव्य देह है। जो भी भक्त दक्षिण भारत यात्रा में जाएंगे श्री रंगम मंदिर में, जैसे हम अंदर जाते हैं उनका विग्रह दर्शन कर सकते हैं। जब उन्होंने विग्रह दिए अपने शिष्यों को, और फिर गोविंद के गोद में सर रखकर वो लेट गए और अपने चरण आंध्रपूर्ण की गोदी में रखा। देख कितना प्रेम है शिष्यों के प्रति। एक शिष्य के गोदी में सिर है
दूसरे शिष्य के गोदी में अपने चरण रखे हैं और स्वयं अपने गुरु महाराज की जो पादुकाएं हैं वो पादुका अपने आंखों के ऊपर, अपने सर के ऊपर रखकर उन्होंने अपना भौतिक देह त्याग किया। देखिए गुरु के पादुकाओं में कितनी शक्ति है। हमको लगता है हम कृष्ण भक्त बनेंगे, हम भगवान के डायरेक्ट भक्त बनेंगे, हम नहीं, हम गुरु भक्त बने। ये रामानुजाचार्य ने वैष्णव सिद्धांत के द्वारा यहाँ पर सिखाया है, वैष्णव और गुरु के हमें भक्त बनना है। गुरु महाराज की लकड़ी की जो पादुका है अपने आंख और अपने सर के ऊपर रखते हुए, ये दोनों पादुका अपने मस्तिष्क के ऊपर रखकर अपना सर गोविंद के गोदी में और अपने चरण आंध्रपूर्ण के गोदी में रखकर उन्होंने आज के दिन 1137 शक संवत 1137 मतलब इंग्लिश कैलेंडर 1059 में उन्होंने माघ महीने के शुक्ल पक्ष के दशमी के दिन दोपहर के समय में अपना देह त्याग किया और भगवत धाम में प्रवेश किए। कुछ दिनों बाद रामानुज के चचेरे भाई जो थे, मौसी के लड़के, वो भी गोविंद इस दुनिया से, इस पृथ्वी से उन्होंने भी विराम लेकर भगवत धाम चले गए। अन्य भक्त कुरेश के पुत्र पराशर भट्ट के नेतृत्व में रहे, भगवान नारायण की सेवा करने के लिए अपने गुरु के पद चिन्हों पर उन्होंने चलने का प्रयास किया और अपने हृदय में सदैव रामानुजाचार्य की उपस्थिति को वो प्राप्त करते रहे। पराशर ने वैष्णव धर्म के सिद्धांतों को जोरदार प्रचार किया और रामानुजाचार्य के इस आंदोलन को आगे बढ़ाए रखा और आगे चलकर पराशर दास जब इस पृथ्वी पर नहीं रहे तो माधव दास वैष्णव आचार्य बने, ऐसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कह रहे। तो जो समाधि उनकी जो है रामानुजाचार्य की, जो श्रीरंगम उनका हेड क्वार्टर है, मुख्य स्थान, वहां पर ही उनकी समाधि है। मंदिर के अंदर हम जाएंगे, 7 द्वार है, 7 द्वार पार करके जब वैकुंठ में प्रवेश करेंगे, 7 द्वार पार करने के पहले ही बाद में ही वहां पर उनकी समाधि का दर्शन है। उसको उदयवर यधिराजर या रामानुज मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। वो मंदिर उदयवर यतिराजर रामानुज मंदिर के नाम से ये प्रसिद्ध है और आज भी अलग अलग जड़ी बूटियां और विशेष रूप से साल में 2 बार कपूर और कुमकुम लगा के उनके समाधि को आज भी बरकरार रखा गया है। आज भी बरकरार रखा गया है कुमकुम और कर्पूर के साथ। तो यहाँ पर हम उनके दिव्य समाधि का दर्शन कर पा रहे हैं। या उनकी समाधि या उनका दिव्य देह है, आज भी बैठा है। देखिए योग मुद्रा में वो बैठे हैं, हाथ में संन्यास त्रिदंड है, वैष्णव संन्यास दंड, तिलक, ये सारा दर्शन हम कर पा रहे हैं। तो जैसे उन्होंने इस संसार में प्रचार प्रसार किया, जैसे गुरु महाराज कह रहे थे, उन्होंने जैसा प्रचार किया, सारे शैव जैन लोगों को पूरा गांव का गांव भक्त बन जाता था, पूरा गांव का गांव। एक दिन तो उन्होंने दक्षिण भारत में एक गांव में जहां पर सारे जैन लोग थे, मायावादी, अपने शिष्य कुरेश को कहा, कुरेश जाओ गांव में जो तालाब है उसमें अपने चरण धोकर आओ। तो गुरु का आदेश था, हाथ पैर धोकर आ गए। दूसरे दिन जब प्रातः काल हुई, सारे लोगों ने उस जल को पान कर लिया तो सारा गांव का गांव वैष्णव बन गया। तो उनके शिष्य में इतनी शक्ति हुई तो फिर उनमें कितनी शक्ति थी। हमको लगता है आज हम इंजीनियर बने हैं, बड़े बड़े हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। उन्होंने 1000 वर्ष पहले मेलकोटे के पास तोंडनूर नामक एक स्थान है, वहां पर डैम बनाए, कावेरी नदी पर उन्होंने डैम बनाए। उसका नाम ही है रामानुज टैंक। और उस पूरे इलाके में उस डैम से पानी पहुंचता है आज भी और वहां पर खेती की जाती है। देखिए 1000 वर्ष पूर्व ऐसी कई सारी उनकी लीलाएं हैं, उनके धनुर्दास, हेमांबा। और जो मेलकोटे में जो विग्रह है चलुव नारायण स्वामी, ये चलुव नारायण स्वामी इतने सुंदर विग्रह, उनका नाम ये चलुव नारायण स्वामी।
छलो मतलब सुंदर, सुंदर नारायण। और वो उनको जंगल में मुगल सम्राट के आक्रमण से छुपा के रखा दिया था, जमीन के अंदर। जब रामानुजाचार्य वहां पर आए तो स्वप्न में नारायण ने उनको कहा कि मैं नजदीक ही जमीन में मुझे रखा गया है, कृपया करके मुझे निकालो। और रामाचार्य ने अपने शिष्यों के साथ उनको निकाला। वे भी विग्रह आज हम उनका दर्शन कर सकते हैं। फिर उनके गांव वाले लोगों ने कहा भगवान के विग्रह तो मिल गए, रामाचार्य को पुनः भगवान दर्शन दिए। बोले मैं तो अपूर्ण हूं यहाँ पर, मेरे बड़े विग्रह मगर मेरे उत्सव विग्रह कहाँ है? उत्सव विग्रह तो है नहीं। फिर पता चला उत्सव विग्रह मुगल सम्राट ने दिल्ली लेकर गए थे। छोटे जो विग्रह होते हैं उत्सव विग्रह दिल्ली के राज दरबार में थे। तो रामानुजाचार्य अपने एक शिष्य को लेकर वहां पर गए और फिर दिल्ली के दरबार में जाकर नम्रता से प्रार्थना की, हमारे भगवान के विग्रह आपके पास है, आप कृपया करके दीजिए। तो उन्होंने बहुत सारे विग्रह दिखाए, क्योंकि पूरा दक्षिण भारत लूट कर गए थे। बोले ये क्या नहीं, ये क्या नहीं, ये क्या नहीं। फिर एक विग्रह जो थे उनके लड़की के पास थे, बीबी नाचियार उसका नाम था, बीबी नाचियार। तो उसके पास वो विग्रह थे, कृष्ण के विग्रह। और वो उनके साथ बहुत प्रेम करती थी लड़की। तो लड़की देने के लिए तैयार नहीं थी। राजा भी बोले लड़की नहीं दे रही तो मैं कैसे दे दूं? बोले ठीक है, आप बोलो, आपके भगवान है ना, आप बोला, आ जाओ लेकर जाओ। तो फिर तमिल भाषा में रामानुजाचार्य स्तुति करने लगे भगवान की। और जैसे भगवान की उन्होंने स्तुति की तो भगवान भागते हुए आकर गोदी में बैठ गए। देखिए, विग्रह गोदी में आकर बैठ गए रामानुजाचार्य की। और रामाचार्य तुरंत उस विग्रह लेकर वो वापस आए। जब लड़की को पता चला, बीबी नाचियार को, कि ये विग्रह अभी नहीं रहे, तो फिर क्या किया जाए? तो भी भागते 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 उनके पीछे आई। मगर तब तक अफसोस कि भगवान के विग्रह को मंदिर में रख दिया गया था। और ये तो मुसलमान थी, मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं था। मगर उसका प्रेम देखकर, भगवान के प्रति आसक्ति देखकर रामानुजाचार्य ने कहा कि आप इसको अंदर जाने के लिए अनुमति दे दीजिए। कि भले ही मुसलमान है, मगर इसका मुसलमान शरीर अब ये शरीर नहीं रहा, कि भगवान की परम अनन्य भक्त बन गई। और जैसे वो अंदर गई, वो सीधा वो भगवान के संपत कुमार जिनके विग्रह, ये संपत कुमार इनका नाम है, इस विग्रहों में उसने प्रवेश कर लिया, मुसलमान बीबी नाचियार ने। और उनके स्मरणार्थ वहां पर बीबी नाचियार के विग्रह भी, उधर उनकी प्रतिमा रखी गई। ऐसा बहुत सारी लीलाएं हैं, मगर समय कभी किसी के लिए रुकता नहीं। तो आशा है कभी और समय यदि मिले तो हम रामानुजाचार्य की लीलाओं को आगे जारी रखेंगे। और आज इनका ये तिरोभाव तिथि महोत्सव पर हम उनके चरणों में प्रार्थना करते हैं, जिस शक्ति से उन्होंने अपने गुरु कांचीपूर्ण, गोष्ठीपूर्ण, यादव प्रकाश, यमुनाचार्य, ऐसे कई गुरु उनके हुए, इन सभी को प्रसन्न किया। हम भी अपने गुरु श्रील प्रभुपाद और वैष्णव को प्रसन्न करके हम भक्तिमय जीवन में आगे बने रहे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीपाद रामानुजाचार्य की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। समवेत गौर भक्त वृंद की जय। यस पद्माली प्रभु। तो बहुत बहुत धन्यवाद पुनः सभी का। और पुनः कल गुरु महाराज श्री के साथ जप और जपा टॉक के लिए उपस्थित रहेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रीपाद रामानुजाचार्य तिरुभाव तिथि महोत्सव की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। Recording stopped.